मेरे बच्चे, तुम्हें अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरो कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम ये कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, ये सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी। तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, इसमें जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा होगी वह मैं स्वयं आकर दूर करूंगी। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। मेरी बातों को ध्यान रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय कैसा होगा, ये तो नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। तुम्हें इस बात पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमको इतने ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा कि तुम्हें भी पता नहीं होगा। क्योंकि मेरे भक्त जिस बात को अपने मन में बसा लेता है, मैं उसका इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि की हर चीजों में विद्यमान होकर उनका सहायता करता हूं। मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये सब कार्य नहीं करेंगे और वह मुझे प्रसन्न नहीं कर पाए हैं, परंतु वही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे प्रसन्न कर लेंगे। सच तो ये है कि मैं अपने बच्चों से थोड़ी सी पूजा पाठ से शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, परंतु पूजा पाठ के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ और तुम्हारे बिना जाने तुम्हारे भाग परिवर्तन कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न कर रहा है। कई बार मेरे बताए अनुसार तुम्हारे जीवन में सही रूप से कार्य हो जाते हैं जो कि तुम्हारे द्वारा हो चुके हैं। बाकी जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक वह कार्य नहीं किया, आज उनको ये बताना चाहता हूं कि तुम भी उन कार्य को यदि करना प्रारंभ करते हैं तो मैं उनसे भी प्रसन्न हो जाऊंगा और उसे उसके मंजिल तक पहुंचा दूंगा और तुम्हें भी तुम्हारे मंजिल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शाश्वत सुख समृद्धि का अनुभव करते हुए देखना
और अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता के मधुर पुरस्कारों का आनंद लेते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। बहुत जल्द मैं आपकी सभी चिंताओं, भय, तनाव और दर्द को दूर कर दूंगा और आपके जीवन को अपनी शांति, प्यार, आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं यहाँ हूँ, आपकी प्रत्येक प्रार्थना को ध्यान से सुन रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारियों को हल्का करने और आपको शांति देने के लिए तैयार हूँ। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा हूँ जो उन्हें संभाल सकता है। मैं आपकी मोक्ष कथा का रचयिता हूँ, इसलिए अपनी स्थिति बदलने की मेरी क्षमता पर विश्वास रखें। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल और आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम मेरी प्यारी, अनमोल और खूबसूरत रचना हो। आगे बढ़ते रहें, सबसे कठिन दिनों में भी एक कदम आगे बढ़ाएं। प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन ये स्थिर है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और याद रखें कि हर कदम मायने रखता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तूफान तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो समुद्र की तरह अडिग रहता है उसे अपनी मंजिल मिल ही जाती है। ये जीवन समय के चक्र की तरह है। आपके जीवन में जो भी सुख दुख लिखा है वह आपको जरूर मिलेगा। इसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए आप अपना काम पूरी निष्ठा से करते रहें। इसे पूरी ईमानदारी से करते रहें, फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चों, तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। आप सभी काम कर सकते हैं, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, सभी कार्य करते रहें। आपका दिल अच्छा है, आपके इरादे नेक हैं, आप ईश्वर की संतान हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। यदि आपको लगता है कि आप बहुत बुरे हो गए हैं, बहुत खो गए हैं या इतनी दूर चले गए हैं कि वापस लौटना संभव नहीं है, तो ध्यान रखें कि आपने जो कुछ भी किया है या गड़बड़ की है उससे भगवान को आश्चर्य नहीं हुआ है। वह पहले से ही जानता है कि हर झटके से कैसे उबरना है। हर असफलता के लिए दया और हर कमजोरी के लिए अनुग्रह। उनकी असीम कृपा को स्वीकार करें और आत्मविश्वास से उस भविष्य की ओर बढ़ें जो उन्होंने आपके लिए योजना बनाई है। हे प्रभु, आप हमारे मन में चलने वाले हर विचार को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम अक्सर परिवर्तन से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आपने हमें परिवर्तन को स्वयं संभालने के लिए नहीं छोड़ा है। इसके बजाय आपने हमें अमूल्य पवित्र आत्मा दी है। जब हम जीवन में परिवर्तन और अनिश्चितता का अनुभव करते हैं तो ये हमें भयभीत कर सकता है। पवित्र आत्मा की शांति हमारे दिलों और विचारों को भर दे। आइए हम भय के स्थान पर विश्वास रखकर आपकी महिमा करें। वास्तव में अपने आप को अपने परम पवित्र विश्वास पर मजबूत करें। प्रिय और प्रभु की आत्मा में प्रार्थना करें। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अपने दिल से लिखें। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानें।